यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो विजन है इसका टेस्ट नंबर 10 रहेगा। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 10 को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या क्वेश्चन है। पार्ट 1 इसका यहाँ पर रहेगा, पार्ट 2 जो अगला पार्ट कराएंगे उसमें रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन तक क्या मैं कवर करा दूंगा, हाफ जितना रहेगा उतना कवर करा दूंगा। राइट, देखो ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस इसका है इसमें 2 बुक हैं आपकी, 2 बुक आपकी हैं प्लस जो एम लक्ष्मीकांत वो भी है। राइट, एम लक्ष्मीकांत है। ठीक है, डी बसु है जो बुक आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सुभाष कश्यप बुक है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर इसके क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद जो ARC की सेकंड रिपोर्ट थी वो उसकी 3rd नंबर वो भी आपके यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। राइट, प्लस जो NCERT क्लास 11th की है उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को, तो यहाँ से जितने भी टॉपिक हैं इन सबसे आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए टेस्ट वाला। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। पहला है, भारत का संविधान उपयुक्त में से कितने राज्यों के लिए जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, तो कितने राज्यों के लिए करता है, ये केवल करता है आपका, जो मैं बता देता हूँ इसको। देखो जो हमारा संविधान है, ठीक है, हमारा संविधान है उसमें जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। राइट, ये प्रारंभ में क्या है, ये प्रावधान बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लिए किए गए थे। ठीक है, जो 94 संविधान संशोधन था आपका 94, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2006, उसने बिहार को जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति के दायित्व से मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो आपके यहाँ पर बिहार है वो नहीं होगा। कौन कौन से होंगे आपका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो अगला आपका रहेगा वो रहेगा झारखंड। ठीक है, झारखंड यहाँ पे नहीं दिया है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है, 3 यहाँ पर होंगे। यहाँ से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में विधिक न्याय शास्त्र के संदर्भ में वचन जो विबंधन है उसका सिद्धांत क्या है इनमें से। ठीक है, वचन जो विबंधन है उसका सिद्धांत क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए वचन विबंधन होता क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, वचन विबंधन क्या है। ये क्या है, देखो वचन विबंधन आपका ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखो वचन विबंधन, ये स्थिति जब उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई वादा करता है। ठीक है, और अन्य व्यक्ति उस वादे से विश्वास कर लेता है। राइट, जिस कारण उसे क्या नुकसान होता है, और ऐसी स्थिति में वादा करने वाले व्यक्ति को वादा तोड़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, भले ही क्या उसके बीच कोई औपचारिक अनुबंध ना किया गया हो। ठीक है, तो पहली स्थिति आपकी हो जाएगी। राइट, दूसरी स्थिति जब होती है, जब यहाँ पर इस प्रकार के बंधन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति कुछ तथ्यों पर विश्वास करने या किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसी दूसरी स्थितियाँ होती है। ठीक है, तो ये आपका होता है जो विबंधन सिद्धांत है ये। ठीक है, तो जो आपका जो सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट होगा, एक विधि का उदाहरण है जो संविधात्मक विधियों के संबंध है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3rd नंबर कथन 1, लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मतदान नहीं कर सकता है किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट आपसे वो ये बोल रहा है। दूसरा क्या बात है, दूसरा बोला है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पहली बार में मतदान ना करना उसके पद को निष्पक्ष बताता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो पहला है, ठीक है, पहला बात एकदम करेक्ट है, दूसरी बात भी एकदम यहाँ पर करेक्ट है, और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष है उसके बारे में मतदान की बात चल रही थी, यहाँ पे भी मतदान के बारे में ही बात चल रही है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसकी ये व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कि कौन सा अवकाश पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है, जो अवकाश पद है उसका सर्वोत्तम वर्णन में से कौन सा करता है, मतलब सही में से कौन सा बताता है। ठीक है, तो ये बताता है ये संसद के सत्रावसान और नए सत्र के जो नए सत्र होते हैं इसके पुनः समवेत, ठीक है, पुनः समवेत होने के बीच की अवधि होती है अवकाश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th का ए करेक्ट होगा। संसद का जो सत्र होता है, सदन की जो प्रथम बैठक और उसके सत्रावसान या लोकसभा के मामले के विघटन तक उसके बीच की अवधि होती है। राइट, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th का ए। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, क्षरित यूरेनियम। ठीक है, क्षरित यूरेनियम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह संवर्धित यूरेनियम उत्पादन की प्रक्रिया का एक उत्पाद होता है। ठीक है, उपोत्पाद होता है। ठीक है, दूसरा है, यह है अत्यधिक रेडियोधर्मी होता है और अनवरत नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है इसमें से सही होगा इसमें। राइट, देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हाल ही में न्यूज़ में क्या था, भारतीय जो ब्रिटिश सरकार थी उसने यूक्रेन को क्षरित यूरेनियम जो युक्त कवच था वो भेदी गोलियां प्रदान करने की बात कही थी, तो क्या इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में आ गया था। राइट, तो पहली बात आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। राइट, दूसरा नंबर है, दूसरा बात है ये आपका जो बोल रहा है ये अत्यधिक रेडियोधर्मी होता है और अनवरत नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संवर्धित यूरेनियम की तुलना में क्षरित यूरेनियम बहुत कम रेडियोधर्मी होता है और ये नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सुर्खियों में रहे ज्वालामुखी और देश। ठीक है, आपका माउंट मेरापी, ठीक है, और तनागा
सिवेलुच, ठीक है। तो इनमें से कौन से जो द्वीप है उनको देखते, ज्वालामुखी इनको देखते हैं। इंडोनेशिया में स्थित माउंट पेरापी, ठीक है, इंडोनेशिया में कहाँ पर है, तो ये आपका मैच नहीं करना है, यहाँ से सीधे से मैच देखना है कौन सा कर रहा है, ठीक है, सुमेल कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। माउंट पेरापी आपका मैंने बताया इंडोनेशिया, ठीक है। दूसरा आपका तनागा, ठीक है, तनागा ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का में स्थित है जो, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है ये अलास्का में, तो ये गलत हो जाएगा, इंडोनेशिया नहीं होगा। सिवेलुच, ठीक है, सिवेलुच आपका ज्वालामुखी रूस की जो कामचटका प्रायद्वीप है उसके विशाल में है, ठीक है, तो ये का कोलंबिया में बता रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 6 का डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये सिवेलुच जो है आपका ये ज्वालामुखी रूस के कामचटका प्रायद्वीप में, दो तीनों आपको याद रखना, तीनों के आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ से 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर मसौदा कानून और नियम कानून विनिमय तैयार करना, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा, नीति निर्माण में मंत्रियों की सहायता करना, बजट निर्माण और व्यय में नियंत्रण करना, भारत सरकार एवं अन्य राज्यों की सरकारों में संपर्क बनाए रखना। इनमें से कितने कार्य राज्य सचिवालय द्वारा किए जाते हैं, राज्य सचिवालय द्वारा में से कितने कार्य किए जाते हैं आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से, देखो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ मसौदा कानून, ठीक है, मसौदा कानून नियम और विनिमय तैयार करना, ये तो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो बजट निर्माण जो व्यय है उस पर नियंत्रण करना, ये भी आएगा, ठीक है, और भारत सरकार के अन्य जो राज्य सरकार के संपर्क बनाए रखना, ये भी आएगा, ठीक है। मंत्री की जो नीति निर्माण है वो भी यहाँ पर आपका शामिल होगा, ठीक है। तो मैंने 3-4 आपको बताया। उसके बाद और भी हो सकता है, जैसे नीति के कार्यक्रम है, नीतियों के कार्यक्रम है उसका समन्वय करना, राइट, और प्रशासनिक मशीनरी सुचारू रूप से प्रभावी व संचालन करना, राइट। तो ये सब जो और मैंने 2 बताए 3, वो आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो चारों हुई, उसके बाद प्लस आप जो मैंने 2 बताया वो भी आप यहाँ पे और लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, राइट। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, यदि लोकसभा में किसी दल का पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो पहला आपका सही है, क्योंकि जब लोकसभा में किसी दल का पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो वो जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तब भी वो प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत ना कर पाई हो तो वह मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा, राइट, क्योंकि लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाने वाले पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना होता है, करेक्ट है। तीसरा है, यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर होगा 8वें का सी, सभी तीनों। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, ऐसे संशोधनों जिनके कारण सदनों के बीच अंतिम सहमति नहीं बन पाई संयुक्त बैठक के दौरान प्रस्तावित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से आपका ये गलत होगा, क्योंकि वे संशोधन जिनके कारण दोनों सदनों के बीच अंतिम सहमति नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा, इसका प्रावधान केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर क्या लागू होता है और धन विधेयक या जो संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात सही बोला, क्योंकि संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक या वित्त विधेयक का मामलों में ही आहूत दी जा सकती है, ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत किया गया, मतलब लिया गया, ठीक है। तो संसद के दोनों संयुक्त की बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है वहाँ से लिया गया, ये भी आपका करेक्ट है। तो आपके 2-3 करेक्ट हैं, ठीक है, 2 और 3 करेक्ट हैं, पहला गलत है, तो ओनली आपके हो जाएंगे 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत में जैव ईंधन के व्यापार के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, ठीक है। पहला है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इससे जैव ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहे हैं, राइट, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में क्या विदेश जो व्यापार निदेशालय है वो क्या जैव ईंधन निर्यात नीति में संशोधन किया गया था, तो इस वजह से न्यूज़ में भी था ये, ठीक है। तो क्या है इसमें जो बोल रहा है कि ये अनुमति ईंधन जो गैर ईंधन के दोनों उद्देश्यों के बिना किसी प्रतिबंध के दी गई जो है, इसमें देखो इसमें बोला प्रतिबंध लगा सकता है, ऐसा गलत है, प्रतिबंध यहाँ पे कोई ऐसा बताया नहीं गया था कि प्रतिबंध लगाएगा, जो नया अभी यहाँ पर संशोधन किया गया उसमें, ठीक है। जैव ईंधन के आयात और निर्यात दोनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जैव जो आयात है निर्यात है दोनों के लिए क्या लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैव ईंधन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत होता है और जीवाश्म ईंधन के विपरीत ये ऐसा एक हाइड्रोकार्बन है जो ईंधन, ठीक है, जो ईंधन है, राइट, और कार्बनिक पदार्थों के कम समय में उत्पन्न किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ओनली 2, तो केवल 2 होगा यहाँ पर, ठीक है, केवल 2। यहाँ पर देखो आपसे ये कथन पूछा है, कथन कौन सा, केवल 2 कथन सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 10वें का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन।
संसद को भारत, ठीक है, संसद को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है, किंतु राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिले पर लागू नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास इन प्रकार की शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो आंसर होगा हमारा 11 का, ये हमारा हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, राइट। देखो राष्ट्रपति 3 संघ राज क्षेत्रों में शांति जो उन्नति उससे अच्छी सरकार के लिए नियम क्या है बना सकता है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, ये सब यहाँ पर शामिल हैं, जिसमें क्या है 3 संघ राज क्षेत्रों में शांति उत्पन्न के लिए यहाँ पर बना सकता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, राज्य के अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से हैं, जो राज्यपाल के निर्देश पे शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, इनसे जो संसद का कोई जो अधिनियम है वो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अथवा विशिष्ट जो संशोधन है उसके अपवाद के साथ लागू होगा वो, राइट। और जो राष्ट्रपति है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र को ही अपना समान शक्ति प्राप्त करेगा। तो ये देखो यहाँ से आंसर तो आपका मैंने तुरंत बता ही दिया था कि क्या आंसर है, बस थोड़ा सा कुछ और यहाँ पर जानकारी थी तो मैंने आपको वो भी बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारत में रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा PALM 400 क्या है। ठीक है, ये क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में न्यूज़ में भारतीय थल सेना ने पोखरण में PALM 400 अटैक ड्रोन का परीक्षण करने जा रही है। ठीक है, क्या है, एक अटैक ड्रोन है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। ये एक इजरायली कंपनी थी जो यूविजन एयर जो लिमिटेड थी और हैदराबाद स्थित आदित्य प्रिस्पेटेक जो कंपनी है, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, जो PALM 400 था। 13 नंबर क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के बारे में। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है, उससे राज्यसभा के सभी तत्कालीन जो सदस्य हैं उसके बहुमत पारित और लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा कितने सही हैं, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये संकल्प कम से कम, ठीक है, ये संकल्प कम से कम 14 दिन की जो अग्रिम सूचना देकर केवल राज्यसभा में ही पेश किया सकता है, लोकसभा में नहीं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, संविधान ने उसे हटाने के बारे में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि परंतु यहाँ पर जो संकल्प है तब तक पेश नहीं किया सकता जब तक क्या है कम से कम 14 दिन का अग्रिम नोटिस ना दिया गया। और ये भी बात ध्यान देना कि आपकी जो संविधान है उसे हटाने के लिए कोई भी आधार यहाँ पर इसमें नहीं बताया गया है, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, GI टैग वाले उत्पाद और संबद्ध राज्य। ठीक है, देखो हाल ही में क्या है, भी सुंदरजा जो आम है और मन मुद्रा जो मद भांड है, नगरी जुबराज है, चावल है, GI टैग, इन सबको GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस वजह से क्या है न्यूज़ में था ये, तो देख लेते हैं इसको। जो कुछ सुंदरजा आम है, सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के रीवा के जो गोविंदगढ़ कस्बे वहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, करेक्ट है। बसोहली चित्रकला, ठीक है, जो बसोहली चित्रकला है हाल ही में क्या है इसमें भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है इसको, जम्मू के कठुआ के लोकप्रिय यहाँ पर है। ठीक है, उत्तराखंड नहीं है, जम्मू का। ठीक है, नगरी दुबराज चावल, ठीक है, नगरी जो दुबराज चावल है ये 14, ये आपका जो होगा 3 नंबर, ये छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ को में प्राप्त किया गया, तो ये क्या है, ये असम में गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है हमारा। ठीक है, 1, 14 का 1 यहाँ से आंसर हो जाएगा ओनली। तो देखते हैं इसमें जो आंसर होगा हमारा केवल 1 होगा ये। 15 नंबर, देखो जो मैंने गलत बताते हैं तो आपको गलत वाले भी जो मैं सही बता देता हूँ वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि मैंने जो आपके क्वेश्चन डिस्कस किए उसी क्वेश्चन से पूछेगा। ठीक है, हाल ही में सुर्खियों में रहे ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स का उद्देश्य यहाँ पर क्या है, तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है यूक्रेन को सैन्य सहायता और समर्थन प्रदान करना। ठीक है, दूसरा क्या है, संकटग्रस्त इंडेंजर्ड कछुओं के अवैध व्यापार को रोकना, राइट। तो जो आंसर होगा हमारा 15 का वो जाएगा यूक्रेन में जो सहायता थी, ठीक है, सैन्य सहायता, उसके समर्थन यहाँ पर प्रदान करना। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ने यूक्रेन की सहायता के लिए समर्थन देने के लिए 2.3 बिलियन पाउंड की प्रतिबद्धता प्रकट की थी और ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा था। जरूरी नहीं कि जो भारत चला रहा है ऑपरेशन वही इंपॉर्टेंट होगा, दूसरे देश के साथ भी जो यूक्रेन के साथ चलाए गए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अगला है 16 नंबर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, वे मूल अधिकार में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका ये रहा। पूछा क्या सही कौन सा, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है,
ये क्या है, ये 11वें संशोधन जो था अधिनियम 1961, उसमें क्या ये चीज़ समाप्त कर दी गई थी, राइट। तो आपका पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा तथा राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, क्योंकि निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के जो परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव हैं उनको बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है, और आयोग इन निर्वाचन अधिकारियों की सहायता के लिए संसद भवन, ठीक है, या लोकसभा में सहायक जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो नियुक्त करने का निर्णय भी देता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 16 हो गया। 17 नंबर देखते हैं। भारत के नियंत्रण का महालेखा परीक्षक कैग, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है। पहला है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर लगे जो अधिपत्र है उसके द्वारा पर की जाती है, और इसके 6 वर्ष या 65 वर्ष क्या होता है, जो भी पहले हो उसके कार्यकाल तक यहाँ पर इनका प्रावधान है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर जो बोला है आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, सेवानिवृत्ति के बाद वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के से भारत सरकार के किसी भी राज्य के अधीन किसी अन्य पद पर नियोजन के पात्र होते हैं, तो ये गलत होगा। क्या अपने सेवानिवृत्ति के त्याग पत्र के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन किसी अन्य पद पर नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगे, तो ओनली 1 करेक्ट है, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ओनली 1, केवल 1। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। 18 नंबर पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, केंद्र सरकार की परिसंपत्ति को राज्य या राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट प्रदान की गई है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोला है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही बात बोला है। दूसरा है, राज्य में स्थित राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों की परिसंपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्रदान किया गया। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य में स्थित जो स्थानीय संस्थाएं हैं, ठीक है, उनकी परिसंपत्ति को आय को केंद्र से छूट प्राप्त नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो, राज्य की परिसंपत्ति हैं या आय से केंद्रीय कराधान में छूट किन से, जो राज्यों की परिसंपत्ति आय से जो केंद्रीय कर है उनसे छूट प्राप्त होगी, ठीक है। हालांकि क्या है, जो आपका संसद ऐसा प्रावधान यहाँ पर नहीं करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 करेक्ट है। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका, भारत की संसद में विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित स्थायी समितियों के बारे में बताना है आपको, ठीक है। विभागों से संबंधित स्थायी समिति के बारे में आपको बताना है। पहला है, राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली जो आपकी समिति हैं, विधायी समिति हैं, स्थायी विधायी समिति, ठीक है, इसमें केवल राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है 19 का, ठीक है। तो आपका पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, देखो, ये विभागों की स्थायी समिति में कुल 24 संख्या होती है, मतलब सदस्य संख्या 24 होती है। इन संख्या में 8 समितियां राज्यसभा के, ठीक है, और 16 क्या है, लोकसभा से होती है, तो क्या है, सिर्फ राज्यसभा बोला, गलत हो जाएगा। दूसरा, ये संबंधित मंत्रालय या विभाग की अनुदान की मांग से संबंधित कटौती प्रस्ताव पेश कर सकती हैं, तो सेकेंड स्टेटमेंट ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड भी आपका गलत होगा, क्यों, क्योंकि स्थायी समितियों द्वारा संबंधित मंत्रालय विभाग दिन प्रतिदिन प्रशासन संबंधित जो मामले हैं उस पर विचार नहीं करेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 19 का डी, ठीक है। यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को यहाँ बोल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है, ठीक है। तो बोला है, पहला स्टेटमेंट है, अमेरिका इस व्यापार समझौते का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि इसका यहाँ पर समझौता इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सदस्य हैं कौन कौन, इसके सदस्य आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये इसके सदस्य हैं, तो ये गलत हो, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सही बोला है, इसका सदस्य नहीं है, बात करेक्ट है। दूसरा, इसकी संयुक्त जीडीपी क्षेत्रीय जो व्यापक आर्थिक भागीदार है उसकी जीडीपी से अधिक है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ से, राइट। क्यों गलत है, क्योंकि जो इसकी जो जीडीपी है इसकी जीडीपी से अधिक नहीं है, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ये समझौता वर्ष 2023 में लागू हुआ। ये समझौता क्या हुआ, ये समझौता जो था मार्च 2018 में प्रस्तावित किया गया था और दिसंबर 2018 में लागू हो गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252, ठीक है, 252 राज्यों द्वारा अनुरोध किए जाने वाले जो राज्य सूची है उसके लिए किसी विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है, इस पर आपको विचार करना है। पहला है, इस प्रकार अधिनियमित किया गया कानून केवल उन राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बात एकदम ये सही बोल रहा है, राइट। दूसरा, संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून में केवल संसद द्वारा ही संशोधन किया सकता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि ऐसे कानून केवल संसद द्वारा ही संशोधित कर सकते हैं या निरस्त कर सकते हैं, ठीक है। संबंधित राज्यों की विधानसभा या विधानमंडल द्वारा इसे संशोधित या निरस्त नहीं किया सकता है, तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। 21 के 22 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं
ये न्यू देखो राष्ट्रीय समान दस्तावेज पंजीकरण ये आपका NGDRS, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इसमें विचार करना, देखना क्या है यहाँ पे करेक्ट है। इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसके द्वारा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उसके द्वारा आया था, ठीक है। ये नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से भूमि खरीदने सक्षम यहाँ पर बनाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि ये आपको नागरिक सेवाएं जो होती हैं, ये एप्लीकेशन संपत्ति दस्तावेज पंजीकरण के लिए एक यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, और ये क्या है, भूमि खरीदने की ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, ठीक है। इसे वन नेशन वन सॉफ्टवेयर के विचार को सक्षम भी बनाया गया है, ठीक है। और क्या है, ये पंजीकरण जो प्रक्रिया है सभी हितधारकों के लिए एकल मंच प्रदान करेगा ये, राइट। ये किसी भूखंड को आवंटित करने का एक 14 अंकी का पहचान संख्या भी देगा, ठीक है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। तो दोनों बातें आपको याद रखना, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं 23 नंबर। हाल ही में सुर्खियों में रहे लिक्विड ट्री या लिक्विड 3 का उपयोग किया जाता है किसमें, ठीक है। ये किया जाता है आपका ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन उसको कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार करने हेतु, ठीक है। क्योंकि हाल ही में क्या है, बेलग्रेड सर्बिया जो है उसके द्वारा वायु प्रदूषण निपटने के लिए एक शहरी फोटो बायो रिएक्टर है उसको आरंभ किया गया। इसे लिक्विड ट्री के नाम यहाँ पर दिया गया, ठीक है। कहाँ पर, सर्बिया में, आपको याद रखना है, ठीक है। लिक्विड 3 जो है आपका, ये जल से भरा होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अवरुद्ध करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया सकता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन करके वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर सूक्ष्म शैवाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ए 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। 24 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के अधिकारों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसे संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देने और उसमें अभिभाषण करने और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, सही बोल रहा है। दूसरा, उसे किसी भी लंबित विधेयक और संबद्ध संसद के किसी भी सदन को संदेश भेजने का अधिकार है तथा वह उस सदन को संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय का जो सुविधा अनुसार शीघ्रता है वो भी विचार करेगा। तो दोनों बातें एकदम यहाँ पर करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति आप है उसके बारे में जो उसके अधिकार हैं, राइट। तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, इनमें से कितने स्थानों में प्रत्येक वर्ष शून्य छाया दिवस यहाँ पर उसका अनुभव होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा 25 का, यहाँ पर देखो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु है, ठीक है, उस पर वर्ष में 2 बार क्या शून्य जो छाया दिवस है वो घटित होता है। ये परिघटना पृथ्वी के जो इसके अक्ष हैं इसके झुकाव और सूर्य के चारों परिक्रमा करने के कारण घटित होता है, ठीक है। इसमें जो दिल्ली है ये कर्क रेखा से ऊपर है, ठीक है। कर्क रेखा से 28 डिग्री जो है ये ऊपर है, ठीक है, अक्षांश पर स्थित है। इसलिए यहाँ पर क्या शून्य छाया दिवस अनुभव नहीं किया जाता। तो इस वजह से क्या दिल्ली गलत हो जाएगा, बेंगलुरु और आपका हैदराबाद यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, हैदराबाद में 17.38, ठीक है, 17.38 अच्छा उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। यहाँ सूर्य जो शून्य छाया दिवस 9 मई को दोपहर 12:12 पर 3 अगस्त को अनुभव यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर दिल्ली नहीं होगा। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किसी राज्य के मुख्य सचिव के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, मुख्य सचिव सामान्य प्रशासनिक विभाग का प्रमुख होता है जिसका राजनीतिक प्रमुख स्वयं मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा। दूसरा, राज्य के प्रशासन में उसके कर्तव्य और शक्तियों का दायरा केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कैबिनेट जो सचिव उसकी तुलना में कम होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो राज्य के मुख्य सचिव हैं उसके पद और जो राज्य है उसके मौजूद एक विशिष्ट संख्या के साथ यहाँ पर पूरे देश में प्रशासनिक परिदृश्य को समान महत्व कोई यहाँ पर पद नहीं दिखाता है इसमें, ठीक है। उदाहरण के लिए मुख्य सचिव का समकक्ष केंद्र सरकार के कोई भी यहाँ पर पद नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 यहाँ से आंसर हो जाएगा। बोले केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, CVC, इसके बारे में आपको क्या है विचार करना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, जो बात एकदम सही बोल रहे हैं। दूसरा, ये प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ये जो प्रतिवर्ष आयोग ये रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति की समझ देता है, ठीक है, ना कि केंद्र सरकार की समझ। तीसरा, इस आयोग को 1964 में सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट। ये सांविधिक निकाय ना कि संवैधानिक दर्जा दिया, तो इस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो किया गया था इसका गठन फरवरी 1964 में किया गया था संसद के 2003 सतर्कता आयोग के अधिनियम को लागू होने के बाद, ठीक है। ये भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। तो आपका ओनली 1 करेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 27 का, ठीक है। 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 53
53 राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है और उससे इन शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट 28 का यहाँ से आपका ये दिया है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। पूछे कौन सा सही है, तो पहला आपका करेक्ट होगा। दूसरा क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जो संघ की कार्यकारी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं और अनुच्छेद जो 53 है राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियाँ यहाँ पर प्रदान करता है। अनुच्छेद 77 के अनुसार 77 के अनुसार केंद्र सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा क्योंकि जो आर्टिकल 77 है उसमें ये बताया गया है। राइट, अनुच्छेद जो 53 है उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं, कौन कौन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये दोनों बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। सी इसका आंसर हो जाएगा 28 का। 29 भारत के सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के बाद दूसरा सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो 29 का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। भारत के संविधान में सॉलिसिटर जनरल के पद का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसका सॉलिसिटर जनरल का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है कि संविधान केवल भारत में महान्यायवादी पद को ही उपबंधित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 76 को, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड सही है क्योंकि आपका ये बोला है कि नहीं किया गया, तो सही बोल रहा है, सही बात है। ठीक है, ध्यान देना आपको कि नहीं बोला है तो सही बात है। तीसरा SGI जो आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इसकी भारत के मानवाधिकार की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। राइट, क्योंकि जो आपका SGI है इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जो समिति है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो आपका 1 और 2 यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा गलत है, तो 1 तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हैं। 29 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत मंत्रालय ने इंटरनेट कनेक्ट पर भी अपनी नियामक जो शक्ति विस्तार यहाँ पर किया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रसार भारती इस मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक और स्वायत्त निकाय है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि प्रसार भारती अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया था। ये क्या है, वैधानिक या स्वायत्त निकाय। इस निकाय को 23 नवंबर 1997 को यहाँ पर अस्तित्व में आया था ये। ठीक है, तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 31 निम्नलिखित कार्यकारी जो पद हैं उसके बारे में आपको विचार करना है। राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी और मंत्री परिषद, इसमें से कितने पद हैं जो संसदीय विशेषाधिकार इसको प्राप्त हैं। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार में से किसको प्राप्त है तो आपको ये बताना है। ठीक है, देखो आपका भारत सरकार के जो महान्यायवादी हैं, ठीक है, भारत सरकार के जो महान्यायवादी हैं इस संसद के दोनों कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। साथ ही क्या दोनों सदनों में किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की जो किसी भी समिति है उसमें भाग ले सकते हैं। हालांकि इस अनुच्छेद के आधार पर ही से उपरोक्त मतदान का अधिकार यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा, मतदान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञात है कि कोई मंत्री केवल उस सदन में ही मतदान कर सकता है जिस सदन में वह सदस्य होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जबकि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए लोकसभा में जो निर्वाचित मंत्री हैं, राज्यसभा के जो कुछ संसदीय समिति है उसमें होने वाली चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मतदान करने के हकदार नहीं होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारे ये दोनों स्टेप आपसे सही हो जाएंगे, एक तो सेकंड और एक तो थर्ड। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति है उसके लिए नहीं होते हैं। ठीक है, जो संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ 2 के लिए होंगे, 2 और 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 स्टेटमेंट। 31 32 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है ICC, उसके बारे में पूछा है। इसके पास मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करने या उन पर मुकदमा चलाने की कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, तो 31 का आपका पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये सब यहाँ पर इसमें कोई शक्ति इसमें नहीं है इनके पास। राइट, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत यहाँ पर की गई थी। ठीक है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसकी स्थापना क्या है, इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित यहाँ पर किया गया था। किसको, ICJ को, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ना कि आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC को। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत किसके किया गया था, मैं फिर से बता देता हूँ, इसी स्थापित किया गया था जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है ICJ। ठीक है, इंटरनेशनल जो आपका कोर्ट होता है उसको, ना कि आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। यहाँ पर आपराधिक न्यायालय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इस क्या था, रोम जो संविधि थी, रोम संविधि, उसके द्वारा स्थापित यहाँ पे किया गया था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय जिनेवा। ठीक है, क्या है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट, तो यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेग में स्थित है। ये आपका गलत हो जाएगा भी, तो दोनों गलत है, उससे ओनली 1 करेक्ट है। 32 का ओनली 1 यहाँ से आंसर होगा। कुछ बात और बता देता हूँ इसके बारे में, जैसे कि
जो आपका इसका पक्षकार सदस्य, देखो आईसीजे जो था, मैं आईसीजे के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था उसका भारत मेंबर था, ठीक है। और जो इसका जो मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की, इसमें भारत, रूस, यूएसए इसके सदस्य नहीं हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे दे देगा क्वेश्चन कि भारत इसका सदस्य, गलत है, आईसीजे का सदस्य भारत, ना कि भारत आपराधिक न्यायालय का, याद रखना है आपको बात, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 32 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अंतरिक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा ओवरव्यू इफेक्ट का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। तो वो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है, ये अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा स्पाउस वॉक के दौरान अनुभव किया जाने वाला शारीरिक तनाव है, गलत है। ये अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते समय अंतरिक्ष में यात्रियों के द्वारा अनुभव किया गया संज्ञानात्मक बदलाव, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से क्या है, बी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओवरव्यू जो इफेक्ट होता है, ये अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते समय जो कुछ यात्री हैं उनके द्वारा अनुभव किए गए जो संज्ञानात्मक बदलाव हैं उसको संदर्भित करता है। ये परिवर्तनकारी जो अनुभव है ये प्राय पृथ्वी और उसके जो निवासी हैं उसके प्रति दृष्टिकोण और मूल्य के बदलाव को गहन में लाता है, ठीक है। बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 34 प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में विचार करना है। ये मुख्य रूप से मंत्रिमंडल के प्रमुख रूप में प्रधानमंत्री से जुड़े कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। आपका पहला गलत है, क्योंकि पीएमओ है ये मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य के जो प्रधानमंत्री से जुड़े कार्य उसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री सचिव पीएमओ का प्रशासनिक होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है सचिव पीएमओ का प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो ये आपका सेकंड सही है, ठीक है। तीसरा क्या है, पीएमओ भारत सरकार के तहत ना तो संवैधानिक है और ना ही विभागीय दर्जा इसको प्राप्त है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ये बात ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर बताता था, ठीक है, क्योंकि इसे क्या एक विभागीय का दर्जा दिया गया है, राइट। अगला चौथा, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, ठीक है। जो नेशनल अथॉरिटी वेपन जो कन्वेंशन है ये पीएमओ के अधीन कार्य करते हैं, राइट। ये गलत है आपका। ये क्या है, ये आपका भारत सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, विभागीय दर्जा प्राप्त था, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि विभागीय दर्जा उसको प्राप्त है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे था आपका, फर्स्ट आपका ये भी गलत था, ठीक है। और ये आपका प्रधान पीएम सचिव था, ये आपका सही है, ठीक है, सेकंड नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 34 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, राज्यपाल राज्य विधानसभा में जो मुख्यमंत्री हैं उसको प्राप्त बहुमत के संदर्भ में अपने जो व्यक्तिपरक हैं उसके अनुमान के आधार पर अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर सकता है या मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से, ये कह रहा है एक मंत्री, ठीक है, एक मंत्री जो राज्य विधानसभा मंडल के एक सदन का सदस्य है उसे दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने का, मतदान करने का अधिकार होता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। क्या होगा, देखो ये क्या है, वह मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत होगा, क्योंकि राज्यपाल राज्य विधान जो सभा है उसे मुख्यमंत्री को प्राप्त बहुमत के संदर्भ में अपने व्यक्तिपरक जो अनुमान है उसके आधार पर अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 35 का। यहाँ पर 36 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित जो राज्य हैं उस पर विचार करना है, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इसमें बोला कितने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के दायरे से बाहर है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो इसमें जो 73वें संविधान संशोधन 1992 उसके माध्यम से भारत के संविधान के पंचायत शीर्षक के साथ एक नया जो भाग है, भाग 9, ठीक है, जोड़ा गया था। इस भाग में अनुच्छेद 243 243 से 243 ओ तक शामिल किए गए प्रावधान इसमें, राइट। ये देखो इस अधिनियम में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों पर कुछ राज्य क्षेत्रों में यहाँ पर लागू नहीं होता है, ठीक है। किसमें, नागालैंड, ठीक है, मेघालय और आपका मिजोरम, इनमें क्षेत्र में लागू नहीं होता है। तो आपका सिक्किम है, अरुणाचल पर यहाँ पर ये लागू रहेगा, तो 36 का आपका बी हो जाएगा। केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 37 भारत में ऑनलाइन गेमिंग के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑनलाइन गेम पद को किसी भी नियम में परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, ऐसे ऑनलाइन गेम जिनमें किसी भी प्रकार का जुआ शामिल है ये प्रतिबंधित है, ठीक है, प्रतिबंधित है। जो पहला स्टेटमेंट था ये आपका गलत था, क्योंकि ऑनलाइन गेम का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से खेला जाने वाला गेम है। इसे खेलने के लिए उपयोगकर्ता को कंप्यूटर संसाधन मध्यवर्ती का सहारा लेना होता है, इसलिए क्या पहला आपका गलत हो जाएगा, बोला परिभाषित नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा,
यहाँ पे बोला है ऐसे ऑनलाइन गेम जिनकी किसी भी प्रकार का जुआ शामिल है, तो ये आपका देखो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि निषेध जो आता है निषेध उसमें ऐसे ऑनलाइन गेम है जिसमें किसी प्रकार का जुआ या विज्ञापन सही शामिल है वो इस पर प्रतिबंधित रहेंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 है भारतीय संसद में, ठीक है, भारतीय संसद में व्हीप, ठीक है, व्हीप या बोलते हैं इसको सचेतक, ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है इसका उल्लेख सदन के नियमों में किया गया था, सदन के नियम है उसमें किया गया है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो व्हीप है इसका उल्लेख ना तो भारत के संविधान में और ना किसी नियमों में यहाँ पर संसदीय प्रक्रिया में किया गया, तो पहला गलत। दूसरा, प्रत्येक राजनीतिक दल का चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में संसद अपना व्हीप होता है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये बात सही बोला है। तीसरा, व्हीप के जो निर्देश हैं उसके उल्लंघन करने पर संसद की सदस्यता निलंबित की जा सकती है, तो तीसरा स्टेटमेंट जो आपका है यहाँ से ही करेक्ट होगा, क्योंकि यदि वह दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दल अपने राजनीतिक दल से व्हीप द्वारा जारी किया सकता है, तो ये किसी भी सदन में क्या है विपरीत जो है उसमें मतदान के अनुपस्थित रहता है, और ये क्या है उससे किसी भी समय या किसी भी कुछ टाइम में ही इसको अपना सदस्यता को निलंबित कर सकता है, ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओनली 2-3 करेक्ट हैं, तो आपके 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 38 का बी, ठीक है। 39 नंबर देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पद के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है भारत के संविधान के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ये बात सही बोला है, क्योंकि 1980 का जो वर्ष 1980 था उसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के रूप में उसे नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा अपना बहुमत सिद्ध करे, ठीक है। दूसरा, तो पहले आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कार्यकारी प्रधानमंत्री, ठीक है, कार्यकारी प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए लोकपाल द्वारा किसी भी जांच से छूट प्राप्त होती है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, ठीक है, कार्यकारी जो प्रधानमंत्री से खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच लोकपाल द्वारा की जा सकती है, राइट, छूट नहीं प्राप्त है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा बोला है प्रधानमंत्री सरकार के कार्य संचालन के लिए अलग अलग मंत्रालयों का सृजन करता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा सरकार के जो विभाग है उसका अलग अलग सृजन किया जाएगा ना कि प्रधानमंत्री, तो ये गलत है, तो ओनली 1 करेक्ट यहाँ से, ठीक है। 39 में आपका तो केवल एक आंसर होगा, ए यहाँ से इसका आ जाएगा, ठीक है। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य बना दिया गया था, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट भी है, सही पूछा है तो पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया था, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसके नेतृत्व में क्या है ये बाध्यकारी बन, दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है, जो 24वां संविधान संशोधन और आपका 42वां, तो यहाँ से आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी यहाँ से 40 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है, मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है इनका उल्लेख मूलतः संविधान में किया गया था, राइट, क्या इनका उल्लेख जो बोला है मूलतः संविधान में किया गया था, ऐसा गलत है, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये 2 प्रकार की होती है, स्थायी और तदर्थ, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तीसरा क्या है, गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते हैं, जो गैर कैबिनेट मंत्री होते हैं इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते हैं, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो 2-3 आपके करेक्ट है, तो 2 यहाँ से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, 41 का बी, ठीक है। 42 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीएसटी परिषद जो है वस्तु सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों से सिफारिशें करने के लिए एक गठित संवैधानिक निकाय है, ठीक है, तो 42 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये संवैधानिक निकाय है जो आपका अनुच्छेद 279(1) के तहत यहाँ पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। सेकंड, परिषद द्वारा की गई जो सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। सेकंड जो है ये केंद्र और राज्य जो केवल प्रेरक मूल हैं और ये केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं हो सकती हैं, तो ओनली दूसरा भी करेक्ट है, तो 1-2 दोनों करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। पूछा क्या, सही पूछा है, गलत पूछता तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्यम समिति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये वर्ष 1964 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर क्या है गठित की गई थी, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश की गई थी, ना कि जॉन मथाई। इस समिति के अध्यक्ष लोकसभा में चुने गए सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी को समिति का अध्यक्ष चुनता है, और इस प्रकार राज्यसभा सदस्य समिति के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं उसके रूप में नियुक्त नहीं कर सकते वो, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
उन्हीं से ही नियुक्त करते हैं। तो 43 का आपका बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ओनली 2। 44 प्राय सुर्खियों में रहने वाली बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था MPIA के संदर्भ निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। ये WTO से संबंधित विवाद का समाधान करने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली है, ठीक है। तो 44 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि अभी न्यूज़ में था जापान जो बहुपक्षीय अंतरिम अपील व्यवस्था है, ये न्यूज़ में थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। भारत इस व्यवस्था का सदस्य है, ठीक है। भारत इसका सदस्य अभी तक इसका सदस्य नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 45 लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका है 45 का, लोकसभा के अध्यक्ष इसकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इस अनुशंसित नियमों में सदन की मंजूरी भी आवश्यकता होती है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि 1954 तक जो सभा थी उसके नियम समिति की सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष द्वारा इन नियमों में समय समय पर संशोधन किए गए थे, ठीक है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 45 का। 46 नंबर देखते हैं। 46 है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ठीक है, जो आपको IFAD जिसको बोलते हैं, यहाँ से ये इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। पहला है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा भारत IFAD का सदस्य नहीं है, ठीक है। जो भारत जो है इसका सदस्य है ये बोला नहीं है, तो गलत हो जाएगा यहाँ से। तीसरा IFAD 1974 में आयोजित पहले विश्व खाद्य सम्मेलन का परिणाम है, ठीक है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक है, ठीक है। 1 और 3 आपका यहाँ से करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट केवल आपके यहाँ से करेक्ट है। तो 46 का आपका बी आंसर हो जाएगा। 47 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धी संघवाद का एक सर्वोत्तम वर्णन करता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये राज्यों और केंद्र सरकार के बीच एक ऊर्ध्वाधर संबंध को स्वीकार करता है, जबकि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो यहाँ से ए इसका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। जो भारत में सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद है, क्या है, सहकारी जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है इसके विरोधाभास ये प्रतीत होता है कि किंतु इनका उद्देश्य समान एवं जो न्यायसंगत तरीके से राष्ट्र के जो आर्थिक विकास है उनके कल्याण को साझा करने का उद्देश्य को पूरा करना, ठीक है। ये इनका क्या उद्देश्य होता है, तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 47। 48 नंबर भारतीय संसद में, ठीक है, भारतीय संसद में दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। नंबर 1 यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों की सदस्यता के लिए चुना जाता है तो लोकसभा में उसकी सीट स्वतः ही रिक्त हो जाती है, ठीक है। तो 48 का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से गलत है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि देखो यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह सूचित करना होगा कि वह सदन में अपनी सेवाएं देना चाहता है, ठीक है। ऐसे नहीं देने पर क्या है, उसकी सीट रिक्त हो जाती है, लेकिन इस कारणों से नहीं। यदि कोई सदस्य केंद्रीय संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है और यदि वह 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल का अपने सीट से त्यागपत्र नहीं देता तो उसे संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यह भी स्टेटमेंट आपका गलत है। देखो इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार निर्वाचित होता है, अगर हो भी आता है, तो 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल या अपनी सीट में इस्तीफा नहीं देता है तो उसे संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। 49 नंबर राष्ट्रपति को सूचना, ठीक है, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका पहला बोला है संघ के प्रशासन से संबंधित मामले के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उसमें विधायन के प्रस्ताव के बारे में सूचित करना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोला है, पहला आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा संघ के प्रशासन से संबंधित मामले तथा प्रस्तावित जो विधायन है उसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं उसे प्रेषित करना, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट है, क्योंकि संघ के प्रशासन से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसको प्रस्तावित जो विधायन है उसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा जो मांगी गई सूचनाएं उसको प्रेषित करना, राइट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तीसरा किसी ऐसे मामले में जिसके बारे में किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है किंतु उसके बारे में मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है उसे मंत्रिपरिषद से विचारार्थ भेजना होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा भी आपका स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। तो तीनों बातें क्या है, जो आपका 38 जो अनुच्छेद है, ठीक है, आर्टिकल 38 है, उसमें सब तीनों बातें आपको बताई गई होंगी, सीधे सीधे वही बातें यहाँ नोट कर दी गई। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको 49 का आंसर हो जाएगा सी, सभी तीनों, ठीक है।
अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो विचार करना है कि एसबियर्ग घोषणा पत्र क्या है। एसबियर्ग घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका जो उत्तरी सागर की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना है उससे संबंधित है, क्योंकि हाल ही में यूरोपीय देशों ने बेल्जियम और स्टेट में जो आयोजित दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन था उसमें भाग लिया था, तो इस वजह से क्या ये न्यूज़ में था। अगला है 52। हाल ही में निम्नलिखित संगठनों में से किसने ट्रोपोस्फेरिक, ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन टेम्पो की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका जो 51 है इसका आंसर हो जाएगा नेशनल जो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है इसने, ठीक है। तो 51 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं इस पर दिन पर दिन घंटे के आधार पर समस्त उत्तरी जो अमेरिका है उसमें वायु प्रदूषक और उनके जो सर्जन है उसके स्रोतों के उसकी उच्च गुणवत्ता के हिसाब से निगरानी करेंगे, ठीक है। और जो मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन है इसको यहाँ पर देखेंगे, मतलब इसकी देखरेख करेंगे, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका 51 का ए हो जाएगा। 52 है प्राय सुर्खियों में रहने वाले ग्रेविटी बैटरी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, ये गुरुत्वीय तरंगों से ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिए साथ साथ उसका भंडारण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बैटरियाँ गुरुत्वीय तरंगों में ऊर्जा के प्रयोग में नहीं आती हैं, ये गलत हो जाएगा। परित्यक, ठीक है, परित्यक्त और बंद हो चुकी खदानों में ग्रेविटी बैटरियों पर परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी परित्यक्त खाद्यान्न है उसमें नवीकरणीय जो ऊर्जा भंडार है इसमें आसानी से हो सकता है इसको, क्योंकि ये यहाँ पर रेत और कंटेनर भारी पिंड खाद्यान्न के सॉफ्ट के जो माध्यम उससे नीचे की ओर छोड़ना आसान होता है। इस कारण ये क्या है, ये विशाल जो ग्रेविटी होती है उसमें बैटरी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं इसको, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत, ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका गठन वित्त मंत्रालय के अधीन एक सलाहकारी निकाय के रूप में किया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भारत सरकार के कृषि कल्याण विकास मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है, न कि इसका वित्त मंत्रालय से। ये एक विशेषज्ञता प्राप्त निकाय है जो आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय जो समिति है उसकी अधिसूचित खरीफ रबी की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में सिफारिश करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो देखो 53 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पार्ट जो 1 है वहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। टेस्ट 10, ठीक है, इसका पार्ट 1 में आपके 53 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया। जो पार्ट 2 रहेगा उसमें आपको 54 से जो बचेंगे आगे क्वेश्चन 100 तक वो मैं पूरे आपको करा दूंगा, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ अगर डाउट रहता है तो वहाँ पे भी आप क्लियर अपना कर सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।